डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग इलाहाबाद बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूलों में चलने वाली जो पुस्तक है उसमें कक्षा 10 में जो सेंट्रल आइडिया आती है उस सेंट्रल आइडिया पोएम द विलेज सॉन्ग, जिसके पोइट का नाम सरोजिनी नायडू है, के विषय में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पोएम 1 द फाउंटेन तथा पोएम 2 द सम ऑफ लाइफ की सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। यदि आप चाहें तो उसको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख करके उसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं जो हमारी ये पोएम है द विलेज सॉन्ग, जिसकी पोएटिस का नाम सरोजिनी नायडू है, कि सेंट्रल आइडिया क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि इस पाठ में, इस पोएम में क्या है। तो यह पाठ सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित एक ग्रामीण परिवेश में एक ऐसी बच्ची के लिए कहा गया है जिसे ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और संसार अच्छा न लगने के कारण वह इस अनजाने संसार से दूर हट जाना चाहती है। लेकिन उसकी माता इस बात को स्वीकार नहीं करती। उसको लगता है कि इस संसार में उसकी बेटी को रहना चाहिए, और जिस प्रकार से सभी बड़े होने के बाद में वैवाहिक जीवन में बंद करके अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारी बेटी भी ऐसा करे। लेकिन बेटी को ये चीज स्वीकार नहीं होती है। वह कहती है कि मैं इस सांसारिक दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उस स्थान को जाना चाहती हूँ जहाँ पर परी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया, जिसके विषय में, जिसकी समरी को हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू इज दिस, दैट अ चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब द डॉटर ऑफ अ मदर, यानी बेबी गर्ल, डज नॉट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स materialistic वर्ड। अब पहले इस पंक्ति का हम अर्थ क्लियर करेंगे। जब इस पंक्ति का अर्थ क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका जो मेन शब्द है वो है कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है लिखा गया, संकलित किया गया। एक शब्द यहाँ पर मैं लिखता हूं, कंपोज्ड, लिखा गया। पहले आपको डिफिकल्ट वर्ड भी क्लियर करता चलता हूं कि यदि आप डिफिकल्ट वर्ड्स पता होंगे तो निश्चित रूप से आप भी आसानी से इसका अर्थ निकाल सकेंगे, और जब आप अर्थ निकाल लेंगे तो आपको याद करने में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक शब्द यहां पर और आया है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन देख लीजिए, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण यानी अपनी ओर खींचने का गुण अट्रैक्शन कहलाता है। टुवर्ड्स मीन्स की ओर को, अपनी ओर को। और एक जो मुख्य शब्द इसमें आता है मैटेरियलिस्टिक वर्ड, अर्थात सांसारिक संसार। मैटेरियलिस्टिक, मैटेरियलिस्टिक, METERIALISTIC। एक शब्द और आगे जोड़ेंगे इसमें, वर्ल्ड, भौतिक संसार। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं
जिस संसार में हम रह रहे हैं इसे हम भौतिक संसार के रूप में जानते हैं। ये हमारा भौतिक संसार है। अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो आपके सामने है। अर्थ देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। विलेज सॉन्ग पाठ की का केंद्रीय विचार की सेंट्रल आइडिया जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह यह है। ये इतनी पंक्ति का अर्थ निकलेंगे यहां तक। यानी कविता विलेज लाइफ जो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई कविता है उसका केंद्रीय विचार यह है कि अ चाइल्ड डज नॉट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि एक बच्ची को, बच्ची अर्थात लड़की को इस सांसारिक संसार के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। अर्थात बच्ची इस सांसारिक संसार के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रखती है। जो भौतिक संसार है उसे किसी भी प्रकार से लुभा नहीं पा रहा है। सो शी वांट्स टू गो एनी अननोन प्लेस। अननोन मीन्स so she wants to go any unknown place, अर्थात वह जाना चाहती है। she wants to go, वह जाना चाहती है any unknown place, किसी अज्ञात स्थान पर। यहां पर एक शब्द आया है unknown मीन्स अज्ञात। अज्ञात जिसको कोई न जानता हो उसे अननोन कहते हैं। ये वर्ड है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। द मदर वांट्स टू स्टॉप हर डॉटर टू डिपार्ट फॉर अननोन प्लेस। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है इसकी समरी में कि माता नहीं चाहती है कि उसकी बेटी कहीं भी जाए, उसका एक ही सोच है कि वह यहाँ पर रहे, बड़ी हो और उसके बाद में वह उसका विवाह करके उसे दुल्हन के रूप में सजा करके कहीं ऐसे स्थान पर भेजे जहां पर वह आराम से सुख व चैन से रह सके। तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ लिखा गया है, द मदर वांट्स टू स्टॉप हर डॉटर, अर्थात माता अपनी बेटी को रोकना चाहती है। टू डिपार्ट, टू डिपार्ट अर्थात जाने से, प्रस्थान करने से। एक शब्द और देख लीजिए, डिपार्ट। जाना या प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। माता अपनी बेटी को किसी अननोन प्लेस यानी अज्ञात स्थान पर जाने से रोकना चाहती है। वांट्स मीन्स चाहती है। शी वांट्स टू सी हर डॉटर टू प्रिपेयर एज ए चार्मिंग ब्राइड। एक शब्द यहां पर और आया है, चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स आकर्षण से युक्त अर्थात सुंदर। चार्मिंग मीन्स सुंदर या आकर्षित करने वाला। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए, शी वांट्स टू सी हर डॉटर, वह अपनी बेटी को देखना चाहती है। अब कैसे देखना चाहती है, आगे लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर एज ए चार्मिंग ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन, ब्राइड मीन्स दुल्हन, अर्थात वह अपनी बेटी को एक सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होते
देखना चाहती है। फिर है बट द डॉटर रिफ्यूजेज ऑल दीज अट्रैक्शंस। बट द डॉटर रिफ्यूजेज, लेकिन पुत्री इनकार कर देती है, मना कर देती है, ऑल दीज अट्रैक्शंस, इन सारे आकर्षणों को। लेकिन बेटी सारे आकर्षणों को, इन सारे आकर्षणों को मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे इन आकर्षणों से कोई लगाव नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। शी इज रेडी टू ट्रेवल टुवर्ड्स enchanting lands। वह रेडी मीन्स तैयार है, रेडी मीन्स तैयार, टू ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स यात्रा करने के लिए। वह उस स्थान पर, उस आकर्षक स्थान की ओर को यात्रा करने के लिए तैयार है। Where the fairy fox, where मीन्स जहां, where the fairy fox are waiting for her। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहे हैं, जहां पर परी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, कि वह सोचती है कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगी जहां पर इस सांसारिक समस्याएं नहीं होंगी, सांसारिक बॉन्डेज नहीं होंगी, केवल हम वहां पहुंचेंगे जहां पर परी लोग हमारा इंतजार करेंगे और हमारा स्वागत करेंगी। ऐसी ये हमारी सेंट्रल आइडिया है जो हमने आप लोगों के सामने रखी। अब जरूर ये आशा करता हूं कि आपने आशा करता हूं कि वास्तव में यदि इसको आपने ठीक से समझा और इसका अर्थ समझ लिया, अर्थ समझने के बाद में यदि आपने लिखने का अभ्यास करा तो निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर नंबर पाएंगे। और यदि आपने बेहतर नंबर पा लिए तो मैं सोचता हूं कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो मैं उपक्रम कर रहा हूं, निश्चित रूप से वो मेरा भी करना सार्थक होगा। अब मेरा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आपसे ये सलाह है कि आप इसको शेयर करें, तथा जिन लोगों ने, जिन आपके साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उसको सब्सक्राइब करें, तथा आने वाले प्रत्येक वीडियो को आप देखना न भूलें, जिससे आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।